प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम जिस रिएक्शन को समझने वाले हैं वो रिएक्शन हमें कुछ इस तरह से दे रखी है। हमें दिया है एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री C पर क्रिया करने पर बनता है। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। या प्यारे बच्चों, आपसे ये रिएक्शन ऐसे भी पूछ सकता है, एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, या आपसे ये इस तरह से भी दे सकता है कि श्मिट अभिक्रिया को समझाइए या श्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। या प्यारे बच्चों, आपको वो इतना ये अभिकारक है रिएक्टेंट से ये दे सकता है और पूछेगा बताओ उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मतलब इनकम्प्लीट रिएक्शन आपको वो दे सकता है। तो ये सब रिएक्शन है प्यारे बच्चों एक ही। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे पहले एसिटिक अम्ल। देखिए ये होता है CH3COOH। देखिए इसका सामान्य नाम कॉमन नेम होता है एसिटिक अम्ल और IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। देखिए इसकी रिएक्शन कराओगे प्यारे बच्चों आप हाइड्रोजोइक अम्ल से, बोले तो N3H। देखो आपको रासायनिक सूत्र इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब भी आप रिएक्शन को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों याद रखना, सही है, यहां नीचे लिख देना इसके। और ये कौन है, हाइड्रोजोइक अम्ल। और हमें यहां पर जो उपस्थिति रखनी है वो रखनी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। हम लिख सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4, सही है, सांद्र को हम कंसंट्रेट बोलते हैं। चलिए, और टेम्परेचर है यहां पर 0 डिग्री C, आप लिख दोगे 0 डिग्री C। अब देखो बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बस आपको करना क्या है, देखिए यहां से COO को निकाल दो तो बताओ क्या बनेगा। सर यहां से बन जाएगा CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, सही। अब देखो करना है, यहां से आप N2 को अलग कर दीजिए, यहां से N2 अलग हो गया तो बचा क्या यहां पर, यहां बचा सर NH बचा, NH बचा। तो यहां से N2 को रिलीज कर दो, निकाल दो। तो यहां से यहां लिख देता हूं, यहां से N2 भी निकल गई। अब देखो प्यारे बच्चों क्या बचता है, यहां से NH बचा और यहां से N बचा, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा NH2, सही है। और इस NH2 को आप CH3 के साथ जोड़ दीजिए तो देखो क्या बनता है, CH3NH2, ये बना। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है। इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो होता है मेथिल एमीन। क्या नेम होता है, मेथिल एमीन। और IUPAC नेम होता है मेथेनेमीन, सही। तो यहां पर आप इनके नेम खुद से लिख देना, सही, नाम मैंने बता दिए, नाम इनके नीचे आप जरूर लिखना। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसी को हम श्मिट अभिक्रिया कहते हैं, सही है। अब जितने भी यहां पर मैंने रिएक्शन पूछी हैं वो सब यहां पर हो जाती हैं आपकी सोल्व। अब किसी भी तरह से रिएक्शन आएगी तो आप दे देंगे इसका आंसर। देखो एक बात और मैं बताऊं आपको, देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, यहां पर देखो आप कार्बन 2 कार्बन है, सही, और यहां पर ओनली 1 कार्बन है, समझ गए। तो ये बात याद रखना कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, घट जाती है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप चैप्टर वाइज रिएक्शंस को करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज रिएक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।